सो हेलो एवरीवन, टेस्ट में कैसे 600 प्लस मार्क्स लाएं? ये चार चीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके टेस्ट के मार्क्स को improve करने के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम प्रिंस है और मैंने रीट में 620 मार्क्स आए हैं। मेरे डे मेंस में भी 99.15% आया है, तो फोर्स पे 91% आए थे। तो सबसे पहले टेस्ट में 600 प्लस कैंसर आया हर एक टेस्ट में। तो आपका जो सिलेबस होता है टेस्ट का, वो मेनली 1 वीक पहले श्योर हो जाता है। सिलेबस आप श्योर हो जाए इस टेस्ट का क्या सिलेबस है नया। इसके बाद वो भी सिलेबस है, एक चैप्टर 2 चैप्टर या 4 चैप्टर जो भी आ रहे हैं, इसको कोशिश करिए 2 से 3 दिन पहले कंप्लीट कर ले। इसके बाद जो भी सिलेबस है उससे जितना क्वेश्चन हो सकता है वो प्रैक्टिस करिए। मेजरली जो QIQ आपके पास, इससे जितना सारे क्वेश्चन हो रहे हैं QIQ करना मस्ट होता है, क्योंकि टेस्ट में QIQ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और मेनली जो है टेस्ट वो QIQ को देख के ही बनाया जाता है, ताकि बच्चे को प्रैक्टिस हो जाए और उस लेवल का क्वेश्चन का अंदाजा भी लग जाए। तो QIQ मस्ट है, ये कर लीजिएगा तो जनरली जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट QIQ बेस्ड ही दिख जाएंगे। उसके बाद सारा फार्मूला, जितने भी फार्मूला होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री का फार्मूला, ये सब याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और 10 से 2 दिन बचेंगे तो लगभग NCERT को 2 बार पढ़ लेना चाहिए, 9 to 9, 9 by 9 मतलब। क्योंकि जब सिलेबस कम होता है तो क्वेश्चन लाइन टू लाइन उठा लेते हैं, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ लेना चाहिए बायो को एटलीस्ट 2 बार। उसके बाद टेस्ट के डे क्या करना है, टेस्ट के डे में आप एक बार NCERT को गो थ्रू कर सकते हैं, बायो के NCERT को, और डाटा का, टेबल का, डायग्राम का जो भी है आपका, तो वो आप एक बार देख सकते हैं बायो के लिए। इसके बाद फिजिक्स के लिए नोट्स, बस नोट्स का पेज पलट के देख लेना है क्या फॉर्मूला है। कोई उस टाइप का क्वेश्चन वो थोड़ा अलग रहता है मेन स्ट्रीम से हट के, जैसा फिजिक्स का है वैसा ही फिजिकल केमिस्ट्री का भी करना होगा। तीनों लगभग से नहीं होता है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का तीनों में कुछ अलग है नहीं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको NCERT एक बार बहुत कर लेना चाहिए टेस्ट के दिन ही, जिसमें जो भी रिएक्शन होगा, मेन रिएक्शन, रिएजेंट क्या है, रिएक्शन का, ये सब देख लीजिएगा। तुरंत क्लिक करेगा, तुरंत आप टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, इससे टाइम भी आपका मेजर बचेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टेबल होते हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ट्रेंड होते हैं, डाटा होते हैं, ऑर्डर होते हैं, और एक्सेप्शन मिल रही है, तो ये सब आप देख लीजिएगा टेस्ट के दिन भी, तो आपको याद भी रहेगा और जल्दी जल्दी टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। मेन जो आपका गेम होता है वो DRs का होता है, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं इसके हिसाब से आपका मार्क्स मिलेगा। तो जनरली जो एडवाइस रहता है, सबसे पहले बायो करना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तो यही मोस्टली फॉलो करते हैं और आपको भी यही फॉलो करना चाहिए। मेरा भी सही यही है, ताकि पेपर का जो आ रहा है ट्रेंड उस हिसाब से भी यही सही बैठता है। तो सबसे पहले बायो आपको 40 से 50 मिनट में कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बायो में 50 मिनट से ज़्यादा देना बहुत नहीं रहता है। इसके बाद आप बायो कर लेंगे, इसके जस्ट बाद आप OMR फिल कर सकते हैं गाइड, क्योंकि OMR लास्ट में फिल करने पे पैनिक हो जाता है। बायो करने के बाद जस्ट OMR कर लेना अच्छा रहेगा। उसके बाद आप केमिस्ट्री पे आके 40 मिनट आप केमिस्ट्री को दीजिए। 40 मिनट में लगभग 45 से 40 क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। फिर ये करने के बाद आप फिजिक्स पे आ जाइए। OMR आप फिजिक्स सॉल्व करना शुरू कीजिए। लगभग जब 30 मिनट बच जाए, क्लॉक लगा ही रहता है या टाइमर रहता है, तो पता नहीं जाएगा। जब 30 मिनट बचा हो तो आप एक बार OMR फिल कर लीजिए। जितना क्वेश्चन हो गया है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जो हो गया है, उसका OMR आप फिल कर लीजिए एक बार। इसके बाद OMR फिल करने के बाद आपके पास लगभग 15 से 20 मिनट बचे होंगे, और लगभग क्वेश्चन भी आप फिर वही 15-20 बचे होंगे। अगर जो भी 15 से 20 मिनट बचे होंगे, आप जो भी क्वेश्चन छोड़े होंगे इसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट अगर सॉल्व हो जाए तो कीजिए, नहीं तो 50-50 में भी है तो आप टिक कर सकते हैं। गलती होगा 1 नंबर जाएगा। अगर 4 आप फिर दिए, कितना भी खराब किस्मत होगा तो एक भी तो सही होगा, तो इससे मतलब +1 ही मिलेगा। 4 में अगर एक भी सही हो गया तो टेस्ट के बाद क्या करना है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट देके छोड़ देते हैं, टेस्ट देने के बाद आपको पेपर देखना होता है, क्या गलती की है, तब जाके आगे इम्प्रूव होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी पेपर था उसको आंसर की से मैच करना है, आंसर की आपको देखना है। उसके बाद जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको तो देखना ही है। यहाँ पे आप उल्टे हुए थे, जिसमें आपको डाउट हुआ तो बायो का कुछ क्वेश्चन हो जाता है, कुछ स्टेटमेंट होगा जो आपको लगेगा ये भी सही है, लेकिन फिर भी आप NCERT अगर पढ़े होंगे तो
मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट से जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं होगा। पेपर के बाद आप ये सोच सकते हैं आराम से बैठ के। उसके बाद जैसे जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको, और जहाँ पे आपके ये दोनों क्वेश्चन को आपको देखना है, और जो रॉन्ग हुए थे उनमें पता करना है कि किस तरह की गलती हुआ। फिर क्वेश्चन रीड करने में गलती हो गई थी, OMR फिल करने में गलती हो गई थी, फॉर्मूला गलत लग गया था, क्वेश्चन समझ गलत लिए थे, बहुत तरह से गलती हो सकती है। तो या कंप्रेशन मिस्टेक भी हो सकती है। आप अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए हर टेस्ट के बाद। उसके बाद जो क्वेश्चन में स्टक में थे उसको, और जो गलत हुआ था इसका आप एक डिजिटल कॉपी बना सकते हैं, मतलब फोटो खींच के रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको मतलब एक क्वेश्चन का सेट मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए जिसमें आप फर्स्ट हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे मतलब अपने स्कोर को बूस्ट करना होगा और क्या कमी है में जिससे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।